बैतुल माल टिकियापाड़ा की जानिब से इस साल भी माध्यमिक और हायर सेकेंडरी इम्तहान में टॉप करने वाले कई स्कूलों के तलबा तालबात को इनामात से नवाजा गया। इस सिलसिले में सर सैयद अहमद हाई स्कूल टिकियापाड़ा में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें टिकियापाड़ा के नामों और हस्तियों ने शिरकत की। अदारा के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर अकबर अली साहब ने अदारा के तमाम अपने साथियों के साथ मिलकर इस प्रोग्राम को कामयाबी से हमकिनार किया। यहाँ न सिर्फ टिकियापाड़ा बल्कि शिवपुर, बिलखाना और घुसड़ी के भी तलबा और तालबात को इनामात से नवाजा गया। कामयाब होने वाले तमाम तलबा और तलबात को मेमेंटो, बैग, फूलों का स्टिक, सर्टिफिकेट और 1000 रुपये कैश इनाम देकर उनकी हौसला अफजाई की गई। इस मौका पर हायर सेकेंडरी में टॉप आने वाले 21 तलबा और तालबात को माध्यमिक में टॉप करने वाले 25 तलबा और तालबात को इनामात से नवाजा गया। इस मौके पर हमारी मेहमान खसूसी के तौर पर इलाके के MLA श्री अरूप राय और हावड़ा कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर श्री सुजय चक्रवर्ती मौजूद थे। इस मौके पर हायर सेकेंडरी में पूरे मगरबी बंगाल में 7वां मुकाम हासिल करने वाले साजिद हुसैन को खसूसी इनामात से नवाजा गया। प्रोफेसर मंसूर आलम ने इस मौका पर बच्चों और बैतुल माल के बारे में बेहतरीन बातें कहीं, बच्चों को आगे की ज़िंदगी में क्या करना है इसके बारे में बताया और बैतुल माल की ज़रूरत क्यों है इसके बारे में भी बताया। तो आइए सुनते हैं प्रोफेसर मंसूर आलम साहब और बैतुल माल टिकियापाड़ा के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर अकबर अली साहब ने क्या कहा, ये उनकी बातें सुनते हैं। मंसूर सर, ये बताइए आज जो बैतुल माल टिकियापाड़ा की तरफ से जो प्रोग्राम उसके बारे में थोड़ा बताइए। आज वो पहली बार मैं ये इसके क्या कहते हैं इसको इस अदारे में आया हूँ। एक ज़माने से मैं देख रहा हूँ कि अदारा बड़ा कमाल है, काम कर रहा है। आप इसने कमाल ही कर दिया है और इसको और बढ़ावा देना चाहिए था, मजीद अच्छे पैमाने में करना चाहिए था। अफसोस का मकाम है कि जो बड़े लोग थे वो लोग आ नहीं सके, वो आना चाहिए था, उन लोगों को अपनी बातें रखना चाहिए थे। मैंने हल्की सी एक नौजवान को जानता नहीं है बैतुल माल को, उसमें हल्की सी मैंने तारीख बयान कर दी है, लेकिन इस पर इंशाल्लाह इस पर मैं मजीद लिखूंगा और बताऊंगा कि मैंने ये बैतुल माल है क्या और इसकी अहमियत क्या है और नौजवान क्या समझना चाहिए, नौजवान क्या समझता है। बस यही करना था। और ये क्या मतलब मुस्लिम समाज के लिए बैतुल माल क्या बहुत मुस्लिम जरूरी है? समाज के लिए ज़बरदस्त चीज़ है। अगर इसको संभाल सके आदमी तो बड़े बड़े इंजमनों से ज़्यादा काम करने वाली वाला अदारा ये। एक से इंजमनें हैं जो ज़्यादा काम नहीं कर पा रही हैं, लेकिन अगर ये बैतुल माल चाहे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब पूरा कर सकता है ये अदारा, अगर चाहे तो। बैतुल माल हमेशा जो प्रोग्राम करता है, शायद उससे पहले उस किस्म का प्रोग्राम टिकियापाड़ा में नहीं होता है। हमारी हमारी कोशिश होती है, हमारी मैंने हम लोगों की कोशिश होती है कि जिससे उस प्रोग्राम से जिससे कि समाज को, मिल्लत को, बच्चों को, गार्जियन को फायदा पहुंचे या कोई नया मैसेज जाए समाज के अंदर, हमेशा हम लोग वही करते हैं। गौर फिक्र के बाद हम लोगों ने यही सोचा था कि इन साल जो क्लास 10 में, सेकेंडरी में या उच्च माध्यमिक में, हायर सेकेंडरी में जो अपने अपने स्कूल में टॉप नंबर लाए हैं, उनके ज़ियाफत का एक प्रोग्राम मुनक्किद किया जाए। मेहनत तो करनी पड़ी है, वो भी प्रोग्राम कीजिए कि पूरे इलाके में घूमना पड़ा है। स्कूल भी बंद चल रहा था, स्कूल के गार्जियन, स्कूल के मास्टरों के घर भी जाना पड़ा, उनसे एड्रेस लेके बच्चों के घर में जाना पड़ा और उन लोगों को इत्तला देनी पड़ी। जहाँ जहाँ गए बड़ा अच्छा रिसेप्शन, बहुत अच्छा मिला, बड़ी खुशी हुई उन लोगों को, गार्जियन को भी, बच्चों को भी, कि ये कुछ नया प्रोग्राम में हम लोगों को बुलाया जा रहा है। और आज या कल हम लोगों ने ऑनलाइन भी मैसेज कर दिया कि आप लोग आइए। सबों का रिस्पॉन्स आया है, बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। तबीयत भी, मेहनत जो कुछ हम लोगों ने किया था उन लोगों ने रिवार्ड दे दिया हम लोगों को उस जुमले से। तो उम्मीद है कि इससे फायदा पहुंचेगा लोगों को, बच्चों को भी बड़ा इंस्पायरेशन मिला है और जो आइंदा देने वाले हैं इस किस्म के इम्तहान, उनको भी कोई ना कोई फायदा जरूर पहुंचेगा कि आइंदा शायद हम लोग को भी बुलाया जाए, हम नाम पैदा करें। तो बैतुल माल माली परेशानी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन पैसे की दुश्वारी तो जरूर है, इसलिए कि बगैर पैसे का बैतुल माल की कोई पिक्चर नहीं है, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। पैसा आएगा, बैतुल माल खिदमत करेगा। एक हाथ से हम लोग लेते हैं, दूसरे हाथ से दे देते हैं, बस यही मिडिल का काम है, मिडिल मैन का हम लोगों का काम है। तो जितना आता है उसी हिसाब से देते हैं। 12 तकरीबन 40,000 रुपया हर साल बेवालों को पेंशन दिया जाता है। ये एक खतीर रकम है और उठाने में जो परेशानी होती है वो तो बेचारे हमारे मेंबरान हैं, उनको पता है। रमजान महीने में रोजा रहना है, तरावी पढ़ना है और उसके बाद कोई भी हमारे मेंबर
घर नहीं जाता है, वो दरवाजा दरवाजा घूमता है कि भैया आपका पैसा नहीं है, वो ज़कात वाला, वो हमारा पैसा है, हम लेने के लिए आए हैं, आपकी मदद करने के लिए आए, आप उसे दे दीजिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा मिलता है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है, हम ये नहीं करें तो वो ही एक ही बार साल में एक बार हमारा कलेक्शन होता है, वो खतीर रकम का 5-6 लाख रुपया हम लोग कलेक्शन कर लेते हैं। साल भर का मेरा बजट मुख्तसर करके उसी में चलाना पड़ता है। अगर और मिले तो हम लोग अपने काम को और बढ़ाएं, जगह की भी तंगी है, आप तो देखें छोटा सा 10 बाई 10 कमरा है और काम बढ़ते जा रहा है। कुछ और प्लानिंग है हम लोग का, लेकिन जगह की कमी की वजह कर हम लोग हाथ पर नहीं मार पा रहे हैं। और बहुतों से हम लोगों ने गुजारिश की है, रिक्वेस्ट भी किया है कि भाई आप हमें जगह दिला दीजिए। आज ही हमने सूरज चक्रवर्ती को भी कहा है, बोले ठीक है आपके जहन में कहीं जगह है तो हमको लिखिए, हम कोशिश करेंगे। और मंसूर साहब ने जो मशवरा दिया है कि आप लोग ड्राइव करिए, मतलब घर घर जाइए, उस पर क्या कितना अमल करेंगे? अभी तक तो नहीं बता सकते हम, जी मंसूर साहब से हम मशवरा करेंगे कि भाई बैतुल माल के बारे में उनको जरा सा मालूमात भी अच्छा है, तो आइंदा के लिए हमें कुछ समाज को और इलाके का हालात को मद्देनजर रखते हुए, हुजूर के जमाने में क्या हुआ, उमर फारूक के जमाने में क्या हुआ, वो और आज का जमाना एक नहीं है। जी तो हमारे माहौल को देखते हुए, हमारे समाज को देखते हुए यहाँ पर किस तरीके से काम किया जाए कि ये कामयाब हो। कामयाबी के मतलब कि गरीबों को फायदा पहुंचा सके। जी कामयाबी ये नहीं है कि लाखों लाख रुपया बैतुल माल में डेली आ जाए, हाँ। हम गरीबों को क्या फायदा पहुंचाते हुई हमारी कामयाबी जी है। और कुर्बानी का जो चर्चा उठाया जाता है, आप लोग उसमें हिस्सा लेते हैं या नहीं? चर्चा उठाने के बाद में दो बातें हैं, हम लोग कभी उठाए नहीं है चर्चा, और बहुत से लोग देने के लिए बजिद है। हम लोग कहते हैं भाई चर्चा बिक्री करके जो पैसा है हमको दे दीजिए, तो कुछ आ जाता है, लेकिन चर्चा हम लोग नहीं उठाते हैं। इस इलाके में एक मदरसा है और मदरसा उसी पर डिपेंड करता है, तो चर्चा उठाने का मतलब कि उन्हीं के रिस्क तो खुद हम काट लेंगे और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर 100 उनको मिलता है तमाम के तमाम, अगर 100 चर्चा होता है तो हम ले रहे 20, तो 20 तो उनको कमी हो गई ना। तो ये अच्छी बात नहीं है, हम लोगों की सोच की बात है। हम लोग इसीलिए और भी इसको कोशिश करते हैं। ये जो रिसोर्स है पैसे का, उसको बढ़ाने के बारे में आपके यहाँ कोई मंसूबा है, कोई और भी प्लान है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लोगों से हासिल करें और काम को और बढ़ाएं? तब पैसा कुछ और अगर जम जाए तो इंशाल्लाह उसको इन्वेस्ट करके कुछ ना कुछ और पैसा बढ़ जाएगा। इन्वेस्टमेंट बैंक में रखना नहीं चाहिए, बैंक का पैसा हमको जरूरत नहीं है। जगह जमीन फ्लैट के आज खरीदा कल बिक्री किया तो उससे कुछ नफा मिलेगा, वो जायज नफा है। जी बैंक का पैसा जायज नहीं है। जायज़ नहीं। तो जगह कोई आपने निशानदेही की नहीं है? अब तक नहीं है, इसलिए कि पैसे की कमी है। पैसा पहले आ जाए तब हम उसको भी देखें। और बैतुल माल का जो मेंबरशिप ड्राइव होता है वो बढ़ाते हैं ना, बस जो है वही है? बढ़ाते क्या है, अगर हकीकत पूछे तो कब से जा रहा है। तो ऐसी बात नहीं कि लोगों को दिलचस्पी नहीं है, दिलचस्पी है। पैसा लेने जाइए तो मिल जाएगा, आके कोई देगा नहीं। चंदा महाना चंदा जो आके कोई देता नहीं है, आप पहुंच जाइए 6 महीना के एक साथ दे देंगे, वो बात है। दिलचस्पी है और बैतुल माल से मोहब्बत भी है उनको, लेकिन वो काहली एक है जो होता है हम लोग अंदर, या 10 रुपया देना एक साल में एक मरतबा दे देगा, होगी बात खत्म। यही तसाइली है। और कोई यहाँ के समाज को कोई पैगाम, कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं? पैगाम तो ये सबसे बड़ी बात है, हम बैतुल माल को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाएं ताकि और भी फलाही काम हम कर सके। गरीब मोहताज जिस इलाके में हम रहते हैं या जिस इलाके में बैतुल माल है, यहाँ आई चारों तरफ आपको गरीब लोग ही नजर आएंगे, और इस कदर परेशान हाल लोग हैं कि आप लोग सब यहीं के रहने वाले सब जानते हैं। तो उनको अगर फायदा पहुंचाना है तो हमको पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो आपसे गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा हमें पैसा दे, अतिया के शक्ल में, ज़कात के शक्ल में, जिस शक्ल में मुमकिन हो आप हमको दीजिए ताकि हम उन तक पहुंचा दें। और बैतुल माल इन दिनों क्या, माने अभी तक क्या क्या काम कर रहा है और आगे कुछ प्लान बनाया है कुछ करने का? बैतुल जरा बैतुल माल क्या क्या काम कर रहा है, मतलब किस तरह से लोगों का फायदा पहुंचा रहा है वो, और आगे क्या प्लान है वो? अभी जो आपको बताया कि वो विवाहों को पेंशन दिया था तकरीबन शादी भी है? 40,000 रुपया, वो तो एक बहुत सॉलिड खर्चा है। महीने का भारतीय 40,000 और हम 48 बता दें 5 लाख रुपया तकरीबन सालाना, 12-15 साल 5 लाख रुपये।
सालाना, वो बताते हो। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात ये है कि ये अदारा बहुत करीब है और बहुत दिनों से देखा जा रहा है, बल्कि दिनों ने कई वर्षों से, जैसा कि आज सलीम काउंसलर सलीम साहब। बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ के नौजवान, हमारे यहाँ के नहीं बल्कि हमारे मिल्लत के नौजवान जहाँ भी रहते हैं, जिस इलाके में भी रहते हैं, उनको इन सब कामों से जरा सा भी दिलचस्पी नहीं है। आप एक क्लब खोल दीजिए, आप उसको कैरम बोर्ड रख दीजिए, ताश का बंडल रख दीजिए, देखिए कि लाइन लगेगा खेलने के लिए, भाई 1 घंटा में तब कैरम बोर्ड रख दीजिए, भीड़ लगी रहेगी सब कुछ है। लेकिन ये तो एकदम ड्राई है, इसमें तो जेब से पैसा खर्च करके और मेहनत करके आपको रहना पड़ेगा और कोई इंटरटेनमेंट का सामान नहीं है। हम लोग एक कप चाय भी पीते हैं तो अपने जेब का। तो ऐसी जगह पर आज के नौजवान बहुत मुश्किल से आते हैं। आप लोगों की तरह जिनकी उम्र हो गई है वो समझते हैं कि क्या कीमती जगह है, वो आएंगे, इसलिए कि जिनका नसीब अच्छा होता है वही बैतुल माल में जिससे दाखिल होता है। क्या को तो बहुत सवाब की जगह है। एजुकेशन में आप लोग एक जमाने से मैं देख रहा हूँ कि जो लोग अलग। ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। हम लोगों ने डॉक्टर को मदद की, हम लोगों ने इंजीनियर की मदद की, हम लोगों ने मास्टर डिग्री वालों को मदद की, लेकिन वो अपनी अपनी जगह पर फायज होने के बाद आज तक वापस नजर शक्ल नहीं देखा उनकी। जबकि बराबर उन लोगों को एक जब तक रिलेशन था लेने देने का, उन लोग को यही समझाते थे हम लोग आज बैतुल माल तुम्हारी मदद कर रहा है और तुम एक फ्रूटफुल रिजल्ट पा रहे हो। कल तुम जहां अच्छी जगह पहुंच जाओगे तो अपने पीछे भी देखोगे जो मजबूर है वो बैतुल माल में मत दो, लेकिन जो पीछे भी देखोगे जो मजबूर लड़के हैं जिनके पैसा का वजह से तालीम रुक जाती है, उनकी मदद अपने हस्ब औकात जरूर करोगे। अब वो करते कि नहीं देते, बैतुल माल में शक्ल नहीं दिखाया आज तक। आपने उनसे अप्रोच किया, मैंने उनसे राब्ता किया दोबारा, मैंने बिल्कुल कामयाब किया। होने के बाद राब्ता आपने- हाँ, इसलिए कि बहुत सारे लोग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बाद बाहर निकल गए और ऐसा ऐसे ही होता है कि शहर में तो अपने यहाँ तो थोड़ा सा जॉब की कमी है, जी। वो अक्सर निकल जाते हैं दूसरी जगह पर मुलाकात नहीं। वो कभी आते भी है अपनी जगह पर, मुलाकात नहीं करते हैं। जो भी करें हम लोगों ने अच्छा काम कर दिया, हमको यही इत्मीनान है। अगर वो नहीं मुलाकात करते, नहीं देखते तो कोई हजम नहीं होता है। वो तो इंसान बन गए, आदमी बन गए, आदमी बन गए कि इंसान बन गए, ये हम नहीं बोल सकते, बन गए मानसिक तौर पर मुस्तहकम हो गए हैं। जी बेशक। बस। ठीक है, बहुत शुक्रिया।